आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। मैम मेरी बात सुनिए प्लीज, ये बस कुछ दिन का नाटक है। मैं जानती हूँ ये तरीका बिल्कुल गलत है, पर मैं इसे लंबा कंटिन्यू करूंगी नहीं। मैम, मेरे पति की जिंदगी का सवाल है। अगर आपके पति होते तो आप क्या करती? वो सब मुझे नहीं पता, चलो बाहर। मैम प्लीज मत कीजिए ऐसा, मेरे पति की जिंदगी का सवाल है। मैम आई एम नॉट गोइंग, नो आई एम नॉट गोइंग। किसी को नहीं बताएंगी। शगुन, आप तो वो एनजीओ वाली है ना? एग्जैक्टली। आप प्लीज मेरी पूरी बात सुन लीजिए, फिर आपको जो डिसाइड करना है आप कर लीजिएगा। आप तो जानती हैं कि मैं एनजीओ के लिए काम करती हूँ, मैं जरूरतमंद की हेल्प करती हूँ। एंड मैं ऐसे स्पेशल परमिशन लेके पीछे के दरवाजे से किसी स्पेशल केस के लिए आई हूँ। पर ये केस तो एग्जैक्टली। लेकिन इशिता जो कुछ भी कर रही है अपने परिवार के लिए कर रही है, रमन की सुरक्षा के लिए कर रही है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप उस डॉक्टर से बात कर लीजिए। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही। बिल्कुल देसी घी के पराठे। हाँ साहब जी, सिम्मी दीदी ने जोर लगा के आपने ही बनाया है ये पराठा। आपको पराठे पसंद है ना? सिमी थैंक यू यार, तो मेरी पसंद नापसंद सबका कितना ख्याल रखती है। सिमी पुत्र, ये शन्नो का पुलिस में वेरिफिकेशन कराना है। क्या जरूरत है? शगुन लेकर आई है, शगुन जानती होगी ना इसे। नहीं फिर भी जरूरी है पुत्र। वो सोसाइटी का सेक्रेटरी बोल रहा था कि घर में कोई मेड रखो ना तो उसका पुलिस में जाके वेरिफिकेशन कराना लाजमी है। तो फिर इसमें हरज ही क्या है, सब कुछ चंगा ही है ना। ठीक है, तो आप लोग करवा लेना, मैं चला, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। आज ये काम जरूरी हो जाना चाहिए। हाँ तो मैं चली जाऊंगी ना नाश्ते के बाद। हाँ। आप चिंता ना करो, लो नाश्ता करो। हाँ शगुन को बताना होगा कि ये लोग पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं। मुझे मैं पुलिस वेरिफिकेशन के लिए नहीं जा सकती हूँ। बस मैसेज ही कर दो कम से कम। ओए शन्नो, तू रेडी है क्या? क्या हो गया तुझे? जी दीदी जी कुछ नहीं, मैं कमरा साफ कर रही हूँ। तू इस वक्त कमरा साफ कर रही है? ओए मेरे पास पूरा दिन नहीं है तेरे ऊपर वेस्ट करने के लिए। ये तो मम्मा ने कह दिया इसलिए लेके जा रही हूँ, वरना मेरा कोई दिमाग खराब नहीं हुआ है। चल छेती कर तू। बस दीदी जी 2 मिनट में आऊँ। 2 मिनट नहीं, चल मेरे नाल चलना। शन्नो, तेरे चक्कर में ना पहले बहुत ज्यादा लेट हो गए। तू अपने गाँव के घर का पता वता, उसका एड्रेस प्रूफ कुछ लिया है? कागज तो कोई ना है दीदी। अरे तो वोटर आईडी तो होगा ना दीदी, भगौड़ी हूँ ना, अभी क्या उठाती क्या छोड़ती। दीदी गांव का नाम पता से। अच्छा ठीक है, चल चल वहां जाके देखते हैं सब क्या करना है। चल छेती कर। आ रही दीदी। कैसे जाऊं, क्या करूं? कहाँ रह गई? हाय राम। अरे साहब जी, मेरा पैर मुस गया। ये क्या हुआ है? बैठो, आराम से। मैं लंगड़ी होगी साहब जी। अरे आराम से। ओए गाल सुन, वैसे तो तू बड़ा पर्दा शर्दा करती फिरती है, वो ना इस तरह है तू गैर मर्द के साथ। आप क्या बकवास कर रहे हो? मैं लंगड़ी गिर गई थी होगी। बेचारी, उससे पाँव में चोट आई है। आप लोग भी यार। और तो इसको पुलिस के पास वेरिफिकेशन के लिए कैसे लेके जाएगी? तूने तो अपार्टमेंट भी ले लिया, मिलने का टाइम लिया है ना तूने। तुझे भी अभी गिरना था क्या? अरे सिम्मो, कोई बता के गिरता है क्या? एक काम करता हूँ, मैं तुम लोग को गाड़ी में ले चलूंगा। हाँ, मैं मीटिंग पोस्टपोन कर देता हूँ। हाँ ठीक है, चल ठीक। नीलू देख, दवाई दे इसको। थोड़ा दर्द हो रहा है। कहाँ लगी? अभी क्या करूं मैं? डोंट वरी, ओके? थैंक यू। बेचारी बहुत गरीब है, आपको इनका केस हैंडल करना है। थैंक यू। मैं चलता हूँ। इशिता के 10 मिस्ड कॉल्स। आई जस्ट होप कि वो किसी प्रॉब्लम में ना फंस गई हो।
कॉल क्यों नहीं आंसर कर रही? आंसरिंग। आलिया को कॉल करती हूँ, लेकिन मैं डायरेक्टली उसे शन्नू के बारे में नहीं पूछ सकती। कुछ टाइम पास करना होगा। हेलो आलिया बेटा, कैसी हो? क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं। क्यों, बताओ। अच्छा, और घर पे ही हो? हाँ, अभी तो शन्नू आ गई है तो काम कम करना पड़ता होगा, है ना? काफी फ्री टाइम मिलता होगा, नहीं? काम तो बहुत अच्छा करती हैं, दिल की भी बहुत अच्छी हैं, पर पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है। सिमी बुआ ना उन्हें पुलिस वेरिफिकेशन के लिए लेके गई हैं। व्हाट? पुलिस वेरिफिकेशन? एक्चुअली दादी चाहती थी कि एक बार वेरिफिकेशन हो जाए। ओह नो। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? आइए ओके? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, मुझे काम है, मैं बाद में बात करती हूँ, ओके? पुलिस वेरिफिकेशन। इंस्पेक्टर साहब, ये हमारी नई मेड है, इसका पुलिस वेरिफिकेशन कराना है। क्या नाम है? सन्नू। पूरा नाम बताओ। सन्नू राम प्रकाश सांगवान। गांव कौन सी है? खेड़ा हरियाणा। खेड़े में कौन सी जगह? चौराया के पास वाली गली साहब जी, मकान नंबर 70। झूठ तो बोलती है, लेकिन अगर पुलिस ने पता किया खेड़ा गांव में तो पता लग जाएगा कि मैं झूठ कह रही हूँ। अपना घूंघट तो हटाओ, चेहरा देखना है। ना साहब जी, मुंह ना दिखाऊंगी मैं। ओ साहब जी, हाथ ना लगाना। इंस्पेक्टर साहब, आप बातचीत करके वेरिफिकेशन कर लीजिए ना। इनका कोई रिवाज है, ये चेहरा नहीं दिखाता है मर्दों को। अरे ये तो कोई बात नहीं हुई, बिना चेहरा देखे वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? साहब जी, मैं मुंह ना दिखा सकती। दीदी, इतने सारे गैर मर्द खड़े हैं यहाँ पर, मैं मुंह ना दिखाऊंगी। यही तो प्रॉब्लम है इन सब का। अगर चेहरा नहीं देखेंगे तो कैसे पता चलेगा इतने बड़े घूंघट के पीछे क्या है? हमें क्या पता? तो पता है ना दीदी को, दीदी ने देखा है मेरा मुंह। बोलो ना दीदी। इंस्पेक्टर साहब, मैंने देखा है, इसका चेहरा जला हुआ है, शायद इसीलिए घबरा रही है। प्लीज समझने की कोशिश करिए। ओ मैडम, ये सब जो है ना तरह तरह के नाटक अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए करते हैं। अगर इन्होंने कुछ किया नहीं, इनके चेहरे के पीछे कुछ है नहीं, तो छुपाने की बात नहीं, तो दिखाते क्यों नहीं चेहरा? मैं कोई चोर उचक्की हूँ के साहब जी? कुछ ना से मेरे दौरे छुपाने को साहब जी, कुछ ना है। गॉड नोस वहाँ क्या हो रहा होगा। आई हैव टू रश। दीदी जी, मैंने ले चलो यहाँ आते, मैंने ना कराना कोई वेरिफिकेशन। रो मत। ना मैंने ना कराना, मैंने चाहिए ही नहीं है नौकरी। मैं कितने गुरुद्वारे में जाकर रह लूंगी। दीदी तू शांत हो जाना। इंस्पेक्टर साहब, हमें नहीं कराना वेरिफिकेशन। आई एम सो सॉरी। ले चलो, मैंने आते दीदी। रुको। आपका काम हो जाएगा। आप मर्दों को अपना चेहरा नहीं दिखा सकती हैं, लेकिन मैं तो औरत हूँ, मुझे तो दिखाई सकती हो ना। हाँ, चल आ जा। नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं। दीदी। अरे शन्नू, कुछ नहीं होगा, घबरा मत। वो कुछ नहीं, तुझसे थोड़े बहुत सवाल पूछेंगे और सीधे सीधे जवाब देना। चलो, ऑल द बेस्ट शन्नू। बैठ जाओ। घूंघट उठा। मैं पहले ही कह दूं, मैं चेहरा को ना दिखाऊंगी। पर मैं तो औरत हूँ, मुझे क्यों नहीं दिखा सकती अपना चेहरा? हाँ, मुझे वेरीफाई करके कंफर्म करना है कि तुम कौन हो। घूंघट उठाड़ की बोल रही हूँ, उठा घूंघट। लग गया तो मैं उठा दूं के? तू भी हरियाणवी है के? फिर तो तन्ने पता ही होगा मैं घूंघट को ना उठा सकूं। बावली पूछ, बस ही जान दे मन्ने। मैं कोई हरियाणा की नहीं हूँ। मुझे लगा कि अपनी भाषा समझ के तू मान जाएगी, पर तू तो और भी नखरे दिखा रही है। घूंघट तो तुझे उठाना ही पड़ेगा। जबरदस्ती है के? तू ऐसे नहीं मानेगी ना, तो हमारे पास और भी तरीके हैं घूंघट उठवाने के। तेरे खिलाफ कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। चल उठा घूंघट। ना अरे छोड़ो मन्ने। कैसे कैसे कुछ छोड़ मैंने। है? छोड़।
पता नहीं तेरा चेहरा जाना पहचाना सा लगता है। नाम क्या बताया? नाम? सन्नू। शन्नू नाम नहीं है तेरा। मुझे पता है तू कौन है। इशिता। इशिता नाम है ना तेरा? वो पीहू तेरी बेटी जिसका अभी किडनैपिंग हुआ था ना, वहीं देखा था मैंने तुझे। मैं कैसे भूल सकती हूँ? तो तुम मिस इशिता, तुम भेष बदलकर, नाम बदलकर भल्लाज को धोखा दे रही है ना? और उनके घर में मेड बनकर रह रही हो। मैम प्लीज ये मत कीजिए मैम। अगर मैं इतना बड़ा कदम उठा रही हूँ, अगर मैं ऐसी हरकत कर रही हूँ तो कोई तो बड़ा कारण होगा ना उसके पीछे। मेरी बात सुनिए, मैं एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमन हूँ, मैं एक डेंटिस्ट हूँ, पढ़ी लिखी हूँ मैं अपने ही घर में भेष बदल कर रह रही हूँ। सोचिए ना क्यों। मैम, मेरे पति रमन भल्ला जो बाहर बैठे, उनकी जान खतरे में, मैं उस घर में आ जा नहीं सकती हूँ, मना है, इसीलिए मुझे भेष बदल के वहां रहना पड़ रहा है ताकि मैं अपने पति की जान बचा सकूं। आप समझ रही है ना मेरी बात? वाह, एक और कहानी। हमें कहानी नहीं है, आप मेरी बात तो सुनिए। चाहे वो जो भी हो, ये कोई तरीका नहीं होता। मैं इसमें सपोर्ट नहीं कर सकती, मुझे सबको बताना होगा। मैम मेरी बात सुनिए प्लीज, ये बस कुछ दिन का नाटक है। मैं जानती हूँ ये तरीका बिल्कुल गलत है, पर मैं इसे लंबा कंटिन्यू करूंगी नहीं। मैम, मेरे पति की जिंदगी का सवाल है। अगर आपके पति होते तो आप क्या करती? वो सब मुझे नहीं पता, चलो बाहर। मैम प्लीज मत कीजिए ऐसा, मेरे पति की जिंदगी का सवाल है। मैम आई एम नॉट गोइंग, नो आई एम नॉट गोइंग। किसी को नहीं बताएंगी। शकुन, आप तो वो एनजीओ वाली है ना? एग्जैक्टली। आप प्लीज मेरी पूरी बात सुन लीजिए, फिर आपको जो डिसाइड करना है आप कर लीजिएगा। आप तो जानती हैं कि मैं एनजीओ के लिए काम करती हूँ, मैं जरूरतमंद की हेल्प करती हूँ। एंड मैं ऐसे स्पेशल परमिशन लेके पीछे के दरवाजे से किसी स्पेशल केस के लिए आई हूँ। पर ये केस तो एग्जैक्टली। लेकिन इशिता जो कुछ भी कर रही है अपने परिवार के लिए कर रही है, रमन की सुरक्षा के लिए कर रही है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप उस डॉक्टर से बात कर लीजिए। ओके डॉक्टर, फाइन, मैं सब समझ गई। लेकिन आप अपनी ननद को अरेस्ट क्यों नहीं करवाते? जी कोशिश कई बार की, लेकिन पासा हमेशा उल्टा पड़ जाता है। दरअसल मेरे पास में कोई ठोस सबूत नहीं है ना, तो हम क्या कर सकते हैं। इसीलिए मैं उस घर में रह रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि सिमी किस तरह से उन्हें वो पिल्स दे रही है। जब तक हमें पता नहीं लगता मैं कोई कदम नहीं उठा सकती। ठीक है, मैं तुम्हें अपना ये नाटक करने दूंगी। थैंक यू। पर बात आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जानी चाहिए। थैंक्स अ लॉट। शगुन, थैंक यू सो मच, तुम यहाँ आ गई, थैंक यू। क्या बार बार थैंक्स कहती रहती हो? अब तुम जल्दी बाहर जाओ वरना हम लोग सोचेंगे तुम अंदर कर क्या रही हो। थैंक यू शगुन। मैम चलिए। रमन, मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं, हम चले? हाँ चलो। वो भी आ गई। हो गई इनकी वेरिफिकेशन। इसका नाम सन्नू सांगवान है और इसका चेहरा भी मैंने देख लिया। इसके पति ने बहुत बुरी तरह से जलाया इसे। खैर, ये रहे इसके पेपर्स, संभाल के रखिएगा। सबको पड़ गया चैन? चलिए मीटिंग में। धन्यवाद मैडम जी। सॉर्टेड? यस, चले गए वो लोग। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। वेलकम। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.